गिरनार का उज्जैन शिखर 5वीं टोक जिसे कहते हैं, क्या वहां से या समूचे गिरनार से जैनों को मिटाने की, दबाने की, हटाने की कोई साजिश चल रही है? सादर जय जिनेंद्र के साथ अपनी शुरुआत कर रही है। 23 अप्रैल भवनाथ गिरनार। कुछ हिंदू वर्ग के साधु राजनीतिगिरी से साधुगिरी मानने वालों के साथ यह है एक आवाज उठाई कि जैनों को जगह यहां क्यों दे दी। निर्वाण लाडू के लिए इस बार नहीं होना चाहिए, यह हमारे से अशुद्ध रस्म है। रात भर हमें कीर्तन भजन करने की इस वन के अंदर परमिशन मिलनी चाहिए। गंदगी प्लास्टिक यहाँ क्यों होती है और जैनों की समाधि स्थलों की यहाँ पर शुरुआत क्यों होती है, जगह उन्हें क्यों दी जाती है, और बहुत कुछ जितने उनके अवैध मंदिर स्मारक बने हैं उन सब पर जैसे यूपी वाले योगी जी वाला बुलडोजर चल जाना चाहिए। बस इसी तरीके से रैली की शुरुआत हुई, कलेक्टर तक पहुंची थी, जिसके बारे में आपसे इसमें जो गंभीर मुद्दे हैं वे आपके सामने ला रहे हैं। जैनों को लिए जगाने के लिए, समझाने के लिए कि अपने अपने एक एक तीर्थ के लिए जुट जाओ, एक हो जाओ, नहीं तो आपको बांट बांट कर किस तरह बंदर बांट हो रही है ये आपको पता नहीं चल रहा। अंदर ही अंदर एक राजनीतिक षड्यंत्र या राजनीतिक कवायद चल रही है। एक झलक सुन लीजिए उसकी पहले आप कि क्या क्या उसमें मांग की गई, एक झलक 1 मिनट की। અને એક નવી અહેલેક ઊભી કરી કે આ તો બધે જ ચાલે છે, સંઘેશ્વરમાં બી આ ને અહીંયા બી માલિકીન, પાવાગઢમાં બી માલિકીન, અંબાજી, તો પછી તમારી મન ધડંગ વાતોથી જે સાબિત કરવા માંગો છો, કાલ્પનિક વાતોથી જે ઊભું કરવા માંગો છો, તમારી આસ્થા ને આર્ચના સાથે અમને કોઈ લેવા દેવા નથી, પણ સનાતનની મૂળભૂત વાતોને જે હાનિ પહોંચાડવાની વાતો છે કે સનાતનના જગ્યાઓ પર તમારો કબજો જમાવવાની વાતો છે, તેની સામે અમારો વિરોધ છે। ને સરકાર આજે ગોબાચારી કરે છે, જે મૂળ વાત કરતો હતો તેની પર આવું કેવી રીતે આ જગ્યા ફળવાય, કારણ કે આ તો સેન્ચુરિયન છે, આ તો વાઇલ્ડ લાઈફ સોસાયટી સાથે ઘેરાયેલી છે, આ તો યુનોએ નક્કી કરેલા ધારાધોરણની વાતો આવે છે, તો આ ક્ષેત્રમાં કેવી રીતે જગ્યા ઘેરાય, કેવી રીતે ડેવલપમેન્ટ થાય આ નક્કી કરવાનું છે। એટલે સરકારશ્રીને આજે આવેદનપત્ર આપ્યું છે સંતો દ્વારા અને સમગ્ર જનતા દ્વારા, સનાતનના લોકો દ્વારા। એટલે અમે એ જ માગણી કરીએ છીએ કે હવે નિર્ણય તમારા હાથમાં છે, 1 મહિનાનો સમય આપ્યો છે, પછી પરિણામ અમે નક્કી કરીએ। सबसे बड़ी बात 23 अप्रैल और आने वाली 21 जुलाई, 88 दिन के गैप में, यानी आषाढ़ शुक्ल सप्तमी की आवाज उठाने के लिए, वहां पर निर्वाण लाडू चढ़ाने के लिए इस बार फिर हजारों नेमिनाथ भगवान के भक्त जाएं। उससे पहले कह दिया जाता है कि अवैध निर्वाण अवैध है, यह रस्म अशुद्ध है जो जैनों की निर्वाण लाडू की है। एक धर्म के कुछ लोग दूसरे धर्म पर इस तरह माइनॉरिटी धर्म के ऊपर चोट करते हैं, अदालत के आदेश की अवमानना करते हैं, अल्पसंख्यक आयोग के नियम का जो कायदे हैं उनको ताक पर रखते हैं। एक माइनॉरिटी को जमीन से संबंध में क्यों दे दी, उस पर विवाद खड़ा करते हैं। बात तो यह है, आज जो अलग अलग बटा जैन समाज है उसकी खिल्ली उड़ाई, एक प्रकार से हास परिहास किया जाता है कि आज जैनों को निर्वाण लाडू 2016 तक था, निर्बाध चल रहा था, बरसों से लगातार चल रहा था। कोरोना के बाद उसमें विवाद आया और उसके बाद उन्होंने एक प्रकार से जैनों को साफ कर दिखाया। फिर एक बार जैन इकट्ठे हुए पिछली बार, और अब उन्होंने इसकी आवाज उठा दी है, एक इस बात पर दंगल मचा दिया है कि इस बार निर्वाण लाडू नहीं चढ़ जाए, क्योंकि हमारी परंपरा में ये अशुद्ध रस्म है। कहाँ है अदालत के आदेश की जो कर रहे हैं अवमानना, जिसके बारे में प्रशासन और पुलिस क्यों चुप बैठी? सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने, उसका एक झलक आपको सुना देते हैं। पहले બધા પ્રશ્નો છે, પછી દત્તાત્રેય ભગવાનનો પ્રશ્ન હોય, નિર્માણ લાડુનો પ્રશ્ન હોય, કે કુંડોનો પ્રશ્ન હોય, જંગલનો પ્રશ્ન હોય, ગોરખનાથ ટૂંકનો પ્રશ્ન હોય, ઘણા બધા પ્રશ્નો આપણે બધાએ જોયા છે, અવારનવાર બનતા રહે છે। આ બધા એનું તાત્કાલિક અમલીકરણ થાય, આ જે સમસ્યાઓ છે એનું નિરાકરણ થાય અને શાંતિથી બધાય જે ધર્મનું જેનું છે એને અમને કોઈ તકલીફ નથી। જ્યાં જૈન ધર્મ ના લોકો પૂજા કરે છે એના મંદિરોમાં શાંતિથી પૂજા કરે, અમને કોઈ તકલીફ નથી, પૂજા કરે, અર્ચના કરે। આમ આપણે પણ જોયું છે કે આખા ગુજરાતમાં પગે ચાલીને જે જૈન ધર્મના સાધુ સાધ્વીઓ જયારે પધારે છે ત્યારે એના સંઘો હોય, પગપાળા ચાલતા હોય, એ બધી જ વ્યવસ્થા સનાતન ધર્મના લોકો કરે છે અને કરતા જ રહેવાના છે, કારણ કે અમારા હૃદયમાં તો વસુદેવ કુટુંબની ભાવના રહેલી છે। અમને અમારો સનાતન ધર્મ એ બધાને સાથે રાખીને ચાલવાનું શીખવનારો છે। ત્યારે
બધાને ભગવાનની પ્રાર્થના કરીએ કે સદબુદ્ધિ આપે, શાંતિથી રહીએ, શાંતિથી જીવીએ અને જીવ્યા થઈએ. દરેકને પોતાના ધર્મ અનુસાર પૂજા કરવાનો અને જીવવાનો અધિકાર છે, એમાં કોઈને તકલીફ નથી. પણ આ જે અન્યાય થયો છે, જે જમીનો મળી છે એ કે ત્યારે પણ ચાખી લેવામાં નહીં આવે. જો એક વ્યક્તિને આ જમીન આપવામાં આવે તો દરેકને આપવામાં આવે, કારણ કે ગિરનારમાં તો બધાને સાધના અનુષ્ઠાન કરવાનો શોખ હોય છે, તો બીજા ધર્મના લોકો પણ માંગણી કરશે તો બધાને જ આપે, અને જો ન આપે તો કોઈ ન આપે. બધા માટે એક નિયમ, એક ન્યાય ને એક સરખી વ્યવસ્થા હોવી જ જોઈએ. આ અમારી માંગણી છે. धार्मिक दुश्मनी का इसे अखाड़ा बना रहे गिरनार को, सांप्रदायिक विवाद के लिए, भाई भाई को लड़ाने के लिए एक हथियार बना रहे हैं. देख रहे हैं पिछली बार क्या गया था. वास्तव में निर्माण लाडू चढ़ाया नहीं गया था, जैनों को आतंकी समझकर यहाँ पर दिखाया गया था. यानी पूजा की सामग्री को जेबों से इस तरह निकाला गया जैसे वो बंदूक AK-47 और हथगोले और गोलियां लेकर यहाँ चल रहे हो. शायद दुनिया में ऐसा आपको कोई देश नहीं मिलेगा, कोई ऐसा शहर नगर नहीं मिलेगा जहां पर पूजा करने वाले शाबों की इस तरह तलाशी की गई हो. हमारे इस धर्मपरायण कहते हैं वास्तविक कुटुंबकम वाले देश के अंदर यह दृश्य बरसों तक न जैनों को बल्कि जिन्होंने किया उनको भी याद रहेंगे. रात में ऐसे बुरे सपनों में दिखेंगे कि हमने किसी धर्म के साथ इस तरह खिलवाड़ किया. किसके आदेश पर? कहीं ना कहीं किसी का तो आदेश था, किसी की तो बात थी. इसलिए कहते हैं बेचारे करने वाले भी उस गुनाह के अंदर फंस गए. ये दृश्य कभी भूलेंगे नहीं कि आतंकी समझ दिया गया जब जैन सबसे अहिंसात्मक श्रावक को कहने वाले को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 नहीं, 60 मांगे रखी गई हैं, जिसमें बहुत सारी जैनों के प्रति हैं. धार्मिक दुश्मनी को संकेतित करती हैं, सांप्रदायिक भावनाएं बढ़ाने की बात करती हैं. कहते हैं यहां से जैनों के जितने अवैध निर्माण हैं, धर्म मंदिर बने हैं, स्मारक बने हैं, जो अवैध बने हैं, सबको तोड़ दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए. हम नहीं कहते कि वहां पर जितने अवैध कोई मंदिर बने हैं वे तोड़ दिए जाए, पर बात यही की गई जब कलेक्टर को यह ज्ञापन दिया गया, जिनसे हम भी चलन महालक्ष्मी टीम भी मिल चुकी है, तीर्थक्षेत्र कमेटी मिल चुकी है, और तब बात की गई थी कि एक मेज पर बैठकर अब दोनों मिलकर हल निकाले. हम आपके दोनों के साथ हैं. हल ऐसा जो मित्रता को संदेश दे, उन्हीं कलेक्टर को यह ज्ञापन दिया गया 60 सूत्रीय में, और एक साथ 1 महीने में कार्यवाही नहीं की तो और बड़ा धमाका होगा. कहा गया कि 1980 के बाद जितने बने हैं वे सब अवैध निर्माण है, वन विभाग की ओर बनाए गए हैं. पर हम हाथ जोड़ के सिर्फ इतना कहेंगे, चलन महालक्ष्मी टीम वहां पर पिछले कुछ माह के 2-3 बार गई है. कुछ चित्र दिखा रहे हैं आपको. यह सब जब रास्ते में चलते हैं आपको इस तरह मिल जाएंगी. क्या यह सारे वैध है? क्या किसी राजनीतिक स्वतंत्र राजनीतिक दबाव में बने हैं? क्या किसी प्रशासन की सहमति से बने हैं? क्या वन विभाग की सहमति से बने हैं? क्या यह सब वैध है या अवैध है? हम इनके तोड़ने की बात नहीं करते, क्योंकि एक बार धर्म में जहां किसी श्रद्धा हो जाती है उसको पूज्य बन जाता है, पर दूसरे के साथ लड़ा नहीं जाता है. भाई भाई को लड़ाने की चाहे राजनीतिक कोशिश हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे भगवा रंग के अंदर की कोशिश हो, नहीं होनी चाहिए. ऐसे अनेकों मिल जाएंगे, अनेकों नहीं सैकड़ों मिल जाएंगे जब आप तलेटी से 5वीं टॉप तक जाएंगे. बात अवैध और वैध की उठाई दी गई है. 1980 और उसे बात की बात उठा दी गई है कि 1980 के बाद के सब अवैध मिटाने चाहिए. हाथ जोड़ के निवेदन करें, यह मूर्ति जो 2004 में बनाई गई, यह एक सवाल आपसे पूछ लेंगे, खुशी होगी, आपका जवाब मिलेगा. कम से कम जो जैनों को एक शांति मिलेगी. यह मूर्ति कब बनाई गई? यह मूर्ति कब स्थापित की गई? यह मूर्ति किसके द्वारा स्थापित की गई? यह मूर्ति कहां बनाई गई? यह मूर्ति का निर्माण किस कारीगर ने कहां पर किया? एक बार बता दें, मालूम चल जाए कि 1980 के पहले और 1980 के बाद का कितना दाव में दूध का दूध और पानी का पानी एक बार हो जाना चाहिए. सत्य सामने सबके आना चाहिए. बार बार हम इसको दत्तात्रेय की भूमि कह देते हैं, उनकी जगह दे दी जाती है, पर यह 1964 का गवर्नमेंट ऑफ गुजरात टूरिज्म, गुजरात सरकार का ये जो वीडियो है ना, ये जो प्रमाणित करता है कि वहां पर क्या था. न मूर्ति थी, न कोई पंडित थे. यहां पर जेम्स वर्गीस की किताब में भी जब उसने लिखा है, सब कुछ प्रमाणित किया है. और फिर क्यों इसको बदला गया? क्या इसको 1980 बदलने पर क्या वह अवैध निर्माण की गिनती में नहीं आता है? सवाल बहुत हो रहा है. और हमने फिर इसके बारे में कुछ लोगों से बात करी. आज 2 दिखाते हैं आपको. जो एक गए थे इस चित्र को दिखाने से पहले 1962 में, आज से फिर 53 साल पहले की, और बल्कि 53 नहीं 63 साल पहले की. और दूसरे जो 50 साल पहले 1975 में गए थे. खिल्ली मल जी अलवर से जाने माने एडवोकेट हैं.
और एक है बच्चू सिंह जैन जी, जिनका नाम भरतपुर के राजा ने रखा था गोदी में उठाकर कि मेरे ही नाम पर तेरा नाम। सुनिए जरा उन दोनों से चैनल महालक्ष्मी ने में क्या प्रामाणिक बात की कि वहां पर कितनी मूर्तियां थी, क्या वहां पर नेमी नाजी कोई नाम भी था, वजूद था। सुन लीजिए अपने आप, हाथ कंगन गौर से किया। और हम अनुरोध करेंगे जो लोग 50-60 साल पहले गए हैं वे कृपया अपने अपने संपर्क नंबर दीजिए, हम संपर्क करेंगे कि यहाँ पर कितने दत्तात्रेय मौजूद थे और कितने नेमीनाथ मौजूद थे। सुनिए हमारे सामने अलवर से खिल्लीमल जी, खिल्लीमल जैन, एक एडवोकेट, खूब लड़ाइयाँ लड़ी पर आज गिरनार के बारे में बात इन्हीं के मुख से बात करते हैं। 1962 में जब ये गए थे तब इन्होंने वहाँ कितनी प्रतिमाएं देखी दत्तात्रेय की, कितने चरण देखे, इन्हीं के मुख से तब की बात। खिल्लीमल जी। जय जिनेंद्र, सभी को नमस्ते। 1962 में मैं गिरनार यात्रा पर गया था, तब वहाँ 5वीं टॉप पर किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं थी, भगवान के चरण थे और हमने आराम से वहाँ दर्शन किए, पूजा की, किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं था। चरणों में कुछ लिखा हुआ था? ऐसा ध्यान नहीं है क्योंकि उम्र 12-13 साल थी उस समय, इसलिए देखा भी हो और नहीं भी देखा हो। घंटा था? घंटा था। एक 1964 की गुजरात टूरिज्म की वीडियो आती है, लगभग की है। हाँ, लगभग वैसा ही रूप था जो आपने देखा 1962 में। 1964 में जो वीडियो बनी है बिल्कुल वैसी है। वैसी थी, वहाँ कोई मूर्ति नहीं थी, नहीं कोई किसी भी, केवल चरण थे, चारों तरफ दीवार भी कुछ नहीं था, खुला हुआ था, दीवार नहीं थी, खुला था। ये खिल्लीमल जी के हैं। जब 1962 में वह गए तब ऐसा वहाँ पर देखा गया रूप जो 1964 में गुजरात टूरिज्म में जो ऑफिशियल वीडियो है वही उसको इंगित करती है। अनिल राखी नाम तो सुना होगा, और उसी में एक नाम जुड़ता है बच्चू सिंह जैन। एक बात है, भरतपुर के राजा तब बच्चू सिंह जैन थे, जब ये हुए तो इनको अपने आप खिलाया और नाम रख दिया बच्चू सिंह जैन का भी। 1975 में ये गए गिरनार जी, और इन्होंने क्या देखा, इन्हीं के मुख से पूरी 100% जैसा इन्होंने देखा वह बताइए बच्चू जी। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। बंधुओं, मैं 1975 में तीर्थ वंदना करने के लिए जब गिरनार जी पहुंचा तो मेरे साथ करीब 100 यात्री और थे। 2 बसें हमारी गई हुई थी और 2 बसों के साथ हम 20-25 लड़के प्रातःकाल 5 बजे हम 5वीं टॉप पर पहुंच गए। वहां पर उस वक्त 1-2 ही पंडे थे। जब उसने घंटा बजाया तो 4-5 पंडे और आ गए, तो हमने नमोकार मंत्र, मेरी भावना, प्रभु पतित पावन इत्यादि हमने बोल लिए थे। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी थी। तो एक पंडे ने वहाँ पर, महाराज जी थे शांति सागर जी महाराज अलावड़ा वाले, उनको अस्त्रापुर वाले भी कहते थे, उनकी बहन को थप्पड़ मार, उनकी बेटी को थप्पड़ मारा। तो हमने विरोध किया, हमारा आपस में हाथापाई भी हुई और हम नीचे आकर के हमने FIR भी लॉन्च कराई। 1975 में करवाई अपने FIR? हाँ जी, 1975 में हमने FIR कराई थी। उस वक्त निर्मल सागर जी महाराज अलवर से चतुर्मास करके गए थे, उनसे हमारी अच्छी जान पहचान थी। हम सीधे महाराज के पास गए। महाराज का उस वक्त बड़ा भारी प्रभाव था उन पंडों के ऊपर, उनको पर। उन्होंने कहा, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, जब हमारी आपकी शांति वार्ता हो चुकी है कि हम सबको दर्शन करने देंगे, आप कोई दंगा नहीं करेंगे। तो उन्होंने माफ़ी मांगी थी और माफ़ी मांग करके ये कहा था कि हम आइंदा नहीं करेंगे। ये हमने खुद देखा था, न वहाँ कोई तरह की मूर्ति थी, न कोई किसी तरह की कोई लिखावट थी, न ही चारों तरफ को दीवार थी, सारा खुल्लम खुल्ला था। जैसी चट्टान थी, चट्टान के ऊपर वो चरण चिन्ह बने हुए थे, वो चरण चिन्हों को हमने नमस्कार किया। उसके बाद भी मैंने कई यात्राएं की 2-3 साल बाद, लेकिन मुझे कभी भी वहाँ दत्तात्रेय की मूर्ति नहीं मिली। लेकिन बाद में धीरे धीरे अखबारों में आने लगा कि ये विवाद इस तरह से बढ़ गया कि वहाँ दत्तात्रेय की मूर्ति स्थापित कर दी गई है। कोई घंटा था, सिर्फ एक वो थे, ना दीवार थी, कुछ नहीं था, खंभों के ऊपर थी वो, और चरण थे भी चट्टान के ऊपर। जी जी जी। पहले जैनों के प्रमुख संप्रदाय दिगंबर समाज को बार बार खींचने वाले, बुराई करने वाले, उनको रोष करने वाले, कहते हमारे तो श्वेतांबर हमारे भाई है, और अब श्वेतांबर से ही कहती एक नई लड़ाई है। उन्होंने कहना है कि यहाँ पर जो दी गई लड़ाई, जो लक्ष्मीचंद पेड़ी है, उसको सहसाबिन में 2200 गज जगह दे दी गई, और भी कई जगह दी गई है। कैसी जगह इस वन क्षेत्र में दी गई, क्या इसमें भ्रष्टाचार की बुआ रही है, ये उनके आरोप है। हमने मुंबई समाचार, संदेश, दिव्य भास्कर और भी अनेक वहां के अखबारों से इनको इकट्ठा करके आपके पास लाए हैं, और सोशल मीडिया पर अनेकों इस तरह के वीडियो मिल रहे हैं। यही नहीं उन्होंने कहा कि ये जगह क्यों दे दी गई,
इसको वापस लिया जाए। जैनों को 1 इंच यहाँ पर जगह नहीं दी जाए, उससे यहाँ पर धार्मिक द्वेष बढ़ता है, सांप्रदायिक भावनाएं खटकती हैं। यह आरोप लगा दिया जहाँ पर 2 भाई एक साथ लेते हैं। कई बात है, कहीं पर राजनीति इस तरह से वोटों के चक्कर में लड़ाई करवाती है और कहीं पर हम साधु के वस्त्र पहनकर इस तरह की भावना को भड़का देते हैं, जहां साथ साथ रहने वालों को अलग अलग दीवार खींच कर बना देते हैं। और यह भी कह दिया गया कि यहां पर जैनों के समाधि स्थल नहीं बने, अंतिम संस्कार की होने की भी यहां पर गुंजाइश ना हो। यह सब रैली के साथ कलेक्टर को दिए गए 60 ज्ञापन में कह दिया गया। क्या कहा था? 1980 के बाद के सब की जांच की जाए, उच्च स्तरीय जांच हो और वहां पर जो अवैध हो उनको हटाया जाए। इस जो द्वार बनाया है इसके बारे में क्या कहते हैं? 1980 के पहले का है या बाद का है या 2015 के आसपास का है? कैसे यह अवैध को वैध कह दिया गया? क्यों इसको बनने दिया और क्यों ये बना दिया गया? अगर अपनी ही बात पर टिकते हो तो कम से कम इसके बारे में भी कुछ 4 लाइनें बोल दीजिएगा कि अगर यह अवैध है, 1980 के बाद का बना है, तो इसे हटा देना चाहिए। ध्यान रखना, वो 1, 3, 5 समय आवाज खोल ली होंगे समय एंकर 6। हाँ, एक बात और कही गई कि सनातन जो हिंदू हैं वो भाई और शावक भाई जो उनके मानने वाले हों, उन सबको बेरोक टोक हर जगह जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। उनके बारे में कहीं रोक टोक नहीं होनी चाहिए। जैनों के लिए होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, हाथ जोड़ के हम विनम्र कहेंगे यहाँ के शांति और स्वाद के लिए, एक बार जो भी ऊपर जाता है या जो भी ऊपर ठहरता है, बगैर धार्मिक भेदभाव के हर की बाकायदा तलाशी हो, बाकायदा पूरी जांच हो, उसके पूरे अतीत के बारे में जानना चाहिए। अपुष्ट सूत्र हमें बार बार यह कहते हैं कि अपराध कहीं करके आते हैं और यहाँ पे आके वह बैठा दिए जाते हैं। ऐसी अपुष्ट सूत्रों से बात चलती है, तो क्यों ना एक बार इस पर भी क्लियर बात हो, हर की पूरी पुख्ता जांच हो, तभी वह इस पहाड़ पर रहने ठहरने का अधिकारी हो। कम से कम शांति और सौहार्द के लिए इतना तो हो। मांग रखी गई कि यहाँ पर इसे इको वाइल्ड लाइफ से हटा दिया जाए, इको सेंसिटिव जोन से हटा दिया जाए। कारण हमें रात भर भजन कीर्तन खम दम करने की अनुमति मिले, यह भी मांग रखी गई। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हटा दी जाए। अब ये देखिए, यह जंगल, यह वन केवल मनुष्यों के नहीं है, केवल हिंदू या जैन भाइयों के शावों के लिए नहीं है, यह यहाँ पर रहने वाले प्रकृति ओर से वन जीवों के लिए भी है, उन वन्य जीव के लिए भी है, वाइल्ड लाइफ भी है। यहाँ पर शेर, चैन, गोंदिया, भालू आदि जानवर, हिरन आदि रहते हैं। दाईं तरफ देख रहे हैं, जब उन्हें परमिशन आप तंग करते हैं तो वह नीचे तलेटी में धर्मशालाओं तक पहुंच जाते हैं। और आजकल तो देख ही रहे हैं आप कि बार बार सीढ़ियों के पास हमें शेर दिखते हैं। क्यों हम परेशान करते हैं? यह इस तरह की बात के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर इकोसिस्टम को, इको सेंसिटिव जोन को खराब कर हम उनको क्यों उत्पादित कर जाते हैं? और फिर कहते हैं जब प्रकृति की चोट इन प्रकृति के वन्य जीव पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं जाके इंसान पर बहुत गहरी मार पड़ती है। क्यों उठाते हम इस तरह की मांग? एक और मांग की गई सनातन स्थलों की सुरक्षा के लिए। गिरनार पर स्थित सनातन धर्म के प्राचीन मंदिरों और स्थानों को अपमान से बचाने के लिए उनके आसपास जैन प्रतीकों को जबरन लगाया गया है, उनको हटा देना चाहिए। There should be any Jain idols और जैन चिन्ह on these स्मारक्स। 3वीं टोक पर जानते हैं, 5वीं टोक पर जानते हैं, 4थी तो बची हुई है। आज ये हालत है। अंबा देवी के मंदिर की बात करते हैं, पर इसके क्या कहने हैं? पहले देख रहे हैं गुरु दत्तात्रेय के चरण पादुका, पादुका और चरण में बहुत फर्क है। ये चरण है, पादुका नहीं। पादुका जो श्री राम जी के चरणों से लेकर भरत लेके गए थे अयोध्या के अंदर, वो होती है चरण पादुकाएं। और ज्यादातर हिंदू परंपराओं में चरण पादुकाएं होती हैं, चरण नहीं होते हैं। चरण जैन समाज में होते हैं चरण, और पादुकाएं जैन समाज में नहीं होती हैं। और दूसरे देख रहे हैं बाईं तरफ है, यह कैसे बदल दिए गए। और दाईं तरफ देख रहे हैं आप, यह मूल चरण नेमिनाथ जी के। एक बार डेटिंग करवा ली जाए प्रतिमा की भी और चरणों की भी। दूध का दूध और पानी का पानी और सांप्रदायिक भेद लाने वाले, आपस में लड़ाने वाले को सच मालूम किया जाएगा, एक कड़वा सच जो यहाँ की गिरनार की सबसे ऊंची टॉक 5वीं टॉक है। गिनती कैसे गिनते हैं उसके बारे में कोई संबंध स्वामी जी ने कहा है, उर्जंत शिखर उसकी पहचान है। और हाँ, अगर चरणों की बात करें, कहीं ना कहीं चरण है
ध्यान रखिएगा 100, 150, 200 साल पहले कहीं भी हिंदू परंपरा के अंदर कहीं भी कोई चरण नहीं होते थे। अब कई जगह देखे जा रहे हैं कि लक्ष्मी जी के बन गए, कहीं साईं बाबा के बना दिए गए। अब साईं बाबा आप कहते हो, मैं नहीं कहता हूं कि उसके अंदर इस तरह के चरण हमें कई जगह देखे जा रहे हैं, पर प्राचीन डेटिंग में देखेंगे तो केवल जैन परंपरा में ही चरण थे, और चरण पादुकाएं थी तो केवल हिंदू परंपरा में ही थी। नाम लिख दिए गए ना स्मरण करने के स्मारक जैनों द्वारा, ये किसने लिखे हैं? उज्जैन शिखर पर। एक बार इसकी पहचान हो जाए ये कब लिखे गए हैं और किस लिखे गए हैं। कहा है ना कि जो जैनों को लिखे सब मिटा दिए जाए और जिसने गलत लिखा है वह भी मिटाए जाए ना। ये किसने लिख दिया है? आदि गुरु दत्तात्रेय यहाँ पर, किसने दिया? महादेव यहाँ पर। यह सब अब लिखे गए हैं, अब 10 सालों के अंदर, पहले नहीं। वास्तव में हकीकत तो यह है, जो मांग की जा रही है ये करें कि जिसने भी बदलने की कोशिश करी, कुछ भी करे, वह अवैध रूप से उनको सही मूल रूप में लाया जाए। दोनों की तरफ से अच्छी बात हो। इस रैली के जब 60 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया कलेक्टर साहब को, वो ये भी था उसमें अंदर कि प्लास्टिक का यहाँ पर दुरुपयोग हो रहा है, गंदगी हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, पर यह क्यों हो रहा है? जैन कर रहे हैं। कुछ हमने एक चित्र मिले हैं, जब चढ़ते हैं ना तो नीचे नीचे आपको इस तरह की दुकानों की बारात मिल जाएगी, कहीं सिगरेट मिल जाएगा, कहीं गुटखा मिल जाएगा, प्लास्टिक की बोतलें। ये कैसे मिल रही हैं यहाँ पर? क्या प्रशासन को, पुलिस को, सरकार को या किसी को मालूम नहीं है? तत्काल इस तरह की दुकानों को रोकना चाहिए, बंद करना चाहिए। वैसे हाँ, बता दें आपको, जब हम रोपे जाते ना, वहां 2 जैन फूड्स की दुकान बनी हुई है। वहां देखिए आपको प्लास्टिक वहां से कुछ नहीं मिलेगा। वहां की पहचान होती है, ना कि इनसे हमारे तीर्थ की सुरक्षा की जान होती है। इनमें कई मांग ऐसी थी जो जैन लोग भी चाहते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द चाहते हैं, कोई धार्मिक दूसरी धार्मिक मैत्री चाहते हैं। ये बताया उन्होंने, कहा था कि जगह जगह पर रास्ते में चेक पोस्ट हो सुरक्षा के लिए। जैन समाज तो दशकों से ही मांग कर रहा है कि जगह जगह चेक पोस्ट बन के सुरक्षा हो। चलिए उनकी बात मांगे। दूसरा, जिस तरह से इन चेक पोस्ट द्वारा एक और हक मिलेगी कि अवैध निर्माण सामग्री ऊपर नहीं जा सकेगी। कोई अवैध निर्माण करने लगे तो तत्काल उस पर रोक लगे, अवैध निर्माण का सामग्री ऊपर नहीं जाए। एक बार चित्र देखते हैं इसके। कुछ वर्ष पहले चैनल महाराज की टीम ने ये फोटो दिए थे और कुछ लोगों ने दिए थे, देख रहे हैं। इनकी जांच हो जाए एक बार कि जनरेटर और सामग्री जो जा रही है 5 ईंटों के लिए, किसके लिए जा रही है, क्यों जा रही है, कैसे जा रही है, क्यों यह अवैध बना था, क्यों नहीं उस काम को तोड़ा जाके सफाई की जाए, पर न्यायोचित मांग की जाए। ऐसे चित्र तो अनेक मिल जाएंगे। प्रशासन तो कह रही है अब हमने हर जगह सीसीटीवी लगा दी है, फुटेज में सब कुछ दिखता होगा, झलकता होगा, पर कार्यवाही कोई क्यों नहीं करता होगा। बात हो रही है जगह जगह सुरक्षा की, चेक पोस्ट की। किसी जैन भाई ने किसी भी भाई पर हाथ नहीं उठाया होगा। यहां देख रहे हैं चेक पोस्ट है बनी हुई, पुलिस वाला लगातार खड़ा रहता है, लेकिन उसके सामने तलवार उठती है, चिमटा उठता है, मार पिटाई होती है, आज तक होती है, सिर्फ जैन भाइयों की होती है। ऐसा क्यों होता है? ये चेक पोस्ट पर सुरक्षा का नजर है। वास्तव में क्या करना चाहते हैं कि एक संप्रदाय की सुरक्षा हो और दूसरे पर अत्याचार हो? नहीं, ऐसा नहीं हो। सब पर समान अधिकार, समान न्याय हो। और आप भी जवाब कहते हैं मेरे में पुलिस विभाग में कहा गया, शिकायत क्यों नहीं करते हो आप? अरे जिसने भी शिकायत FIR करने की कोशिश की उस पर ही कयामत उल्टी बरस गई। एक शिकायत लेके जाता है तो मानता उससे पहले ही उस पर 4 शिकायतें लग जाती हैं। यह कड़वा सच है यहाँ का कि कोई हिम्मत नहीं कर पाता है कि यहाँ कर कोई शिकायत दर्ज करा सके। चित्र देख रहे हैं गुजरात हाईकोर्ट के। कई लोग हमसे पूछ रहे हैं, बार बार सवाल पूछते हैं, आज वही बता दें आपको कि गुजरात हाईकोर्ट में जो जैनों का आपस में मुकदमा चल रहा है उसमें क्या हो रहा है। बता दें हर बुधवार इसकी नियमित सुनाई हो रही है इस गुजरात हाईकोर्ट के अंदर, और वहां पर जैन समाज की ओर से एक समझौता रूप में दिया गया है कि न्यायोचित रूप से इस तरीके से यह करा जाए तो दोनों ही पक्षों को उचित लगेगा। उसके बारे में सरकार से जवाब मांगने के लिए कहते हैं तारीख पर तारीख पर तारीख पर तारीख पड़ रही है, अगली हर बुधवार अगली पड़ रही है। अभी सरकार की ओर से अटॉर्नी से कोई इस पर जवाब नहीं आया है उस समझौता पत्र पर जो जैन समाज द्वारा भारतवर्षीय दिगंबर यतीश द्वारा दिया गया है। और इसी बारे में कल भारतवर्षीय दिगंबर यतीश क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी साथ में हम भी गए थे, पहुंच गए थे अलवर, देख रहे हैं चित्र में कि खिल्लीमल जी के पास, इसी बारे में मशवरा करने के लिए कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या क्या रहे और क्या क्या हमें इस बारे में प्रमाण और देने चाहिए। एक गंभीर बात थी इस बारे में जो करी गई थी
कि हमें अपने अधिकारों के लिए आज लड़ना होगा। जहां जहां न्याय होना है, जहां जहां अपनी जगह पर भी नहीं कब्जे कर पाओगे, अधिकार जमा पाओगे, तो क्या कर पाओगे। 125वां साल चल रहा है 30 क्षेत्र कमेटी का, और ये कल ही एक गंभीर बैठक हुई अलवर में खिल्ली मंजी के यहाँ रैली और हो गई। जैनों के अधिकार को हटाने के लिए, जैनों के अधिकारों को दबाने के लिए, उनकी ऐतिहासिक प्राचीन स्थलों को मिटाने के लिए, उनके स्मारकों को, मंदिरों को, जिनालों को अवैध कहने के लिए, उनको कहीं भी अगर जगह मिलती है, सरकार से न्याय पे मिलती है, तो उसको मिटाने के लिए, हटाने के लिए, खत्म करने के लिए और उनके निर्माण को अवैध निर्माण करने के लिए इस तरह की शोर मचते रहते हैं। क्योंकि आज जमाना है कि जहां पर वोट के लिए सरकारें या पार्टियां कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी हद तक कर सकती हैं, क्योंकि वे खोपड़ियां गिनते हैं, खोपड़ियों के अंदर का नहीं गिनते हैं। और यह भी कहा जाता है कि बड़ी मछली जहाँ भी होती है वे छोटी मछली को हमेशा खाती है, शिकार करती है। तो यही यहाँ पर लागू होता है, चाहे वह मैदान राजनीति का हो, प्रशासन का हो, समाज का हो या धर्म का हो। आज हर को अखाड़ा बना के इस रैलियां करके दबाव की अल्पसंख्यक को भी मिटाने की कोशिश होती है, और उसे इतना दबा दो कि आपस में उसे अपने अंदर मिला के खोट कर पिला दो। अफसोस होता है इस लोकतांत्रिक देश में जब ऐसा होता है। सादर जय श्री